आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। मिल बैठ के मसले का हल निकालना ही हमारा मकसद है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आरिफ की बेटी की बारात वापस चली गई, उसकी बेटी की रुखसती नहीं हो सकी। ऐन निकाह के वक्त हारिश भाग गया, जो कि पूरे खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। अब ठीक है ना शहबाज साहब, हम शर्मिंदा हैं। बेटियां सबकी सांझी होती है, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं समझाया? मुझे कहां पता था? अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऐसा होने ही ना देता, बल्कि उसको कहीं जाने ही ना देता। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सब कुछ पता था इन लोगों को। ये लोग खुद हमारे घर रिश्ता लेने आए थे और फरा बेगम तो बजिद थी कि पहले निकाह करो। हमने इनको मना भी किया, इनसे टाइम मांगा, लेकिन फरा बीबी बजिद थी। अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था तो क्यों आप लोग आए हमारे घर? ऐसा कुछ भी नहीं है आरिफ। एजाज, आरिश की शादी तुम्हारी बेटी नूर से पहले नहीं हो रही? 4-5 साल तक मंगनी भी रही और सुना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। जी मोहतरम, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी है और उसका इस सब से, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी उसका नाम ना लें। हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। शादी हॉल में ये बातें कर रहे थे लोग, और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। बकवास बंद करो। बीवी के बारे में अगर एक और लफ्ज कहो ना तो मुंह चाट दूंगा मैं। आलियान, आलियान छोड़। आलियान चुपचाप बैठो। अगर आलियान छोड़ो। आलियान बैठ जाओ बेटा, कूल डाउन। ठीक है अब्बा, मैं बैठ रहा हूं, लेकिन अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने भी कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहे हैं आप इन लोगों को कैसी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एक तो ज्यादती भी हमारे साथ हुई है, ऊपर से धमकियां भी हमें दी जा रही हैं। अरे क्यों उल्टा सीधा बोले जा रहे हो आरिफ? कहां दी है इसने धमकियां तुम्हें? आलियान ठीक ही तो कह रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना दिया, वो भी सारी दुनिया के सामने, और तुम लोगों को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। और अब अगर खुद की बेटी पे बात आई है तो कैसे तुम लोग तड़प रहे हो? नूर का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जबरदस्ती नूर को इस मामले में जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम नहीं जोड़ रहे भाई, शादी हाल में सब यही बातें कर रहे थे। हाँ तो मेरे पीछे कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने अगर मेरी बीवी के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलिया, बात कर रहे हैं ना, हम खामोशी से बैठे रहो बस। देखो, इस वक्त जिस मामले पे बात हो रही है ना, उसी मामले पे बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। आरिफ, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? हमारे साथ ज्यादती हुई है तो फिर हम चाहेंगे कि फरा बीबी का बायकाट किया जाए, उसको तमाम खानदान से मिलने जुलने पे पाबंदी लगाई जाए। अब ना वो किसी से मिल सकेगी और ना रिश्ता नाता जोड़ सकेगी, और जिसने भी ये किया फिर उसको भी उसी तरह सजा मिलेगी जिस तरह फरा बेगम को मिलेगी। ये क्या कह रहे हो आरिफ?
कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये जुल्म है, ज्यादती। वो बेबस औरत है, बेसहारा है, उसको बेदखल कर दोगे? कसूर उसका थोड़ी है। हारिश ने सब कुछ किया है ना, वो इसका वाहिद सहारा था, वो भी उसे छोड़ के चला गया। अगर खानदान से बेदखल कर देंगे आप लोग तो कहां जाएगी वो? क्यों नहीं है उसका कसूर? मां है उसकी, उसी ने उसकी तरबियत की है। जैसे माँ बाप का किया हुआ औलाद भुगतती है ना, उसी तरह औलाद का किया हुआ माँ बाप भुगतेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये सब करने से होगा क्या? क्या सब ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन तकलीफ कम हो जाएगी। बात किसी हद तक मुनासिब है, लेकिन इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए उन्हें। भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। देखो, इसमें आरिश का कसूर है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। फरा बेकसूर है, उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से, मैं खुद आरिश को कहीं भी होगा ढूंढ के लेकर आऊंगा, जो सजा देनी है उसको दें, लेकिन इसमें फरा का कसूर नहीं है, उसे बिरादरी से बाहर ना निकालें प्लीज। देखें, बरादरी का जो भी फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। क्या तुम बेदखली वाले मामले से पीछे नहीं हट सकते? बात को समझने की कोशिश करो आरिफ, अकेली औरत है वो। मैं पहले अपने लोगों से कुछ मशवरा करना चाहूंगा। नहीं, सैलरी आगे चेक करो, तुम्हें भी मैसेज आया होगा। आगे? थैंक गॉड आ गए यार, तो इतनी परेशान थी। भाई ने सारे पैसे निकलवा लिए थे। पता है महीने का आखिरी हफ्ता तो इतनी मुश्किलों से गुजरा है, इसीलिए तो। क्या? वो उसे जरूरत थी ना, इसलिए। नवेला मेरी तरफ देखो और बताओ सच क्या है? क्यों निकलवाए उसने सारे पैसे? प्लीज छोड़ो ना, पहले ही परेशान, बार बार इस बारे में बात करके और परेशान नहीं होना चाहती। डॉक्टर ने पहले स्ट्रेस लेने से मना किया मुझे। वो कोई जॉब नहीं कर रहा ना? बताया तो था, किसी के साथ पार्टनरशिप में ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसी के लिए वेबसाइट और ऐप बनवा रहा है। ये तो तुम कब से कह रही हो, अभी तक उसकी वेबसाइट और ऐप क्यों नहीं बना? इंशाल्लाह आजकल में बन जाएगी। तो भी नहीं बनेगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा नहीं बनेगी? क्योंकि वो सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा है, उल्लू बना रहे वो तुम्हें। तुम वैसे कैसे कह सकती हो? क्योंकि आजकल ये काम हफ्तों में हो जाता है। मेरा कजन वेब डेवलपर है, कोडिंग आती है उसको। कंपनी स्टार्ट होने में और ऐप बनने में बस कुछ हफ्ते लगते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। वो सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अगर वो वेबसाइट बना रहा होता तो कुछ तो दिखाता तुम्हें, कोई लोगो, कोई वेबसाइट, कुछ डोमेन नेम, कुछ तो शो करवाता वो तुम्हें। वो सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा है। वो बस तुम्हारे साथ चिमटा हुआ पैरासाइट बनकर तुम्हारी कमाई खा रहा है। तुम ना अपनी सैलरी उससे छुपा कर रखना, मत देना उसको अपनी सैलरी। मैं समझा रही हूँ तुम्हें, ओके?
क्या जरूरत थी आपको मेरी वजह से सबसे लड़ने की? तो क्या करता मैं? क्या करता मैं? उनकी बकवास सुनता रहता? तुम बीवी हो मेरी इज्जत हो। तुम्हारे बारे में कोई इस तरह बकवास करे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, परेशान हो रही थी आपको लेकर। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही थी ना तो पता है गलती मेरी ही है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं जाता ना तो तुम्हारी वजह से उन 2% के लोगों की बकवास नहीं सुननी पड़ती मुझे। मेरा बस नहीं चला था कि मैं उस शख्स का खून कर दूं। फिक्र हो रही थी। तुम्हारी सैलरी मिल गई? नहीं। क्यों? पहली तारीख को आ जाती है ना? हाँ, लेकिन इस दफा अकाउंट हेड जो है वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो उनकी सिग्नेचर्स के बगैर नहीं मिलेगी। ये बात मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता थी, आज ही पता चली है। यार सारे खर्चे कैसे होंगे? घर का बिल है, किचन का सामान है, 1000 खर्चे हैं। सैलरी आएगी तो ही काम होगा ना। जो पैसे तुमने इस्तेमाल किए थे, अगर वो तुम ना करते तो ये सब कुछ हो जाता। रेंट्स भी हो जाते, बिल भी और ग्रॉसरी भी। तंज कर रही हो? नहीं, तंज क्यों करूंगी मैं? एक दफा मेरा काम स्टार्ट हो जाने तो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कम से कम बात बात पे ये सुनना तो नहीं पड़ेगा। और कब शुरू होगा वो काम? बहुत जल्द। आलियान, इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? आलियान, क्या लगता है आपको कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? आलियान, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। हाँ तो सच भी तो नहीं बताया तुमने। अगर बताया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आलियान, मैंने सच सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर रही थी कि कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। मैं बस ये चाहती थी कि आरिश की शादी किसी भी तरह आराम से हो जाए, कोई रुकावट ना हो। आप खुद बताएं, अगर मैं उसकी कॉल्स या मैसेजेस का आपको बताती तो क्या आप उससे जाकर पूछते नहीं? एक अलग तमाशा खड़ा होता और सारे खानदान वाले बातें करते। मैं बस चाहती थी कि उसकी शादी आराम से हो जाए, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। लोग बातें तो अब भी बना रहे हैं नूर। लोग बातें कर रहे हैं तो करते रहें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता आलियान। लेकिन मैं आपकी आंखों में अपने लिए बदगुमानी नहीं देख सकती।
क्या आप मुझे नहीं जानते? आप नहीं जानते कि मैं कैसी हूं, मेरे असूल क्या है? मुझे तो हैरत हो रही है कि आप मुझ पर नहीं बल्कि किसी दूसरे बंदे पर यकीन कर रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, इससे ज्यादा वजाहतें नहीं दूंगी आपको मैं।